Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से मेमोरी ग्लैंड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट बनते हैं, बट उनको हम एग्जैक्टली ना तो प्राइमरी में कंसीडर करते हैं ना सेकेंडरी में कंसीडर करते हैं. सो व्हाट आर मेमोरी ग्लैंड्स? मेमोरी ग्लैंड्स आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक of the human reproduction is gametogenesis. So we are discussing NCERT of this particular topic, and this is very important topic of class 12, that is human reproduction, and its next topic is gametogenesis. So what does this term represent? Gameto means gametes and genesis means formation. So the process of formation of gametes is known as gametogenesis. Now the question is that कि gametes बनते कहाँ पे हैं? तो gametes बनते हैं जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनमें, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन में. तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि gametes बनते कहाँ है और gametes का ओरिजिन कहाँ है, तो यहाँ पे आंसर बिल्कुल अलग होगा. The origin of gamete is extragonadal in origin. What is the origin? Extragonadal in origin. ना ही टेस्टिस में बनते हैं और ना ही ओवेरीज में बनते हैं, यानी कि ओरिजिन नहीं होते हैं, बट इनका मैचुरेशन, इनकी ग्रोथ कहाँ पे होती है, इनका मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे होता है? गोनाड्स में होता है. तो आई डिफरेंशिएट दीज टू थिंग्स. फर्स्टली origin, where they originate. So the origin of the gamete is extragonadal. Extragonadal in origin. किससे originate होते हैं? They originate from primordial germ cells. जहां पे भी बच्चों जर्म सेल नाम आ जाए तो जर्म सेल का मतलब होता है ऐसी सेल्स जो गैमीट बनाएगी, यानी कि जर्मिनल सेल है जर्म सेल्स जो क्या बनाएगी? गैमीट का फॉर्मेशन करेगी, या मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, इट डिपेंड्स. अब जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है ये कहाँ से आती हैं? तो ये बनती है यॉर्क सैक में. ये कहाँ पे बनती है? यॉर्क सैक में बनती है. जब मेल एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो फ्यूजन के वक्त जो मेल एंड फीमेल गैमेट हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनका साइटोप्लाज्म, उनका न्यूक्लियस फ्यूज करता है. अब जब हम एक एग की बात करते हैं, फ्यूजन में कौन कौन फ्यूज कर रहा है? एग एंड स्पर्म. तो एग में क्या प्रेजेंट है? यॉर्क प्रेजेंट है. यॉर्क के साथ साथ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. अब यॉर्क जो है वहां पे खत्म तो होगा नहीं, यॉर्क इज स्टिल देयर. ये फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे आगे कि यॉर्क वहां पे प्रेजेंट होता है. अब जब यॉर्क प्रेजेंट होता है और ये डिसाइड हो जाता है कि स्पर्म से आने वाला जो क्रोमोसोम है, अगर एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल चाइल्ड डेवलप होगी, वाई क्रोमोसोम है तो मेल चाइल्ड डेवलप होगा. ये प्री डिसाइडेड रहता है. जो ऐसा भी स्पर्म में क्रोमोसोम आएगा वैसा ही बच्चे का सेक्स होगा. वाई क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करता है मेल चाइल्ड के लिए. अब यहाँ पे जो यॉर्क सैक है, यॉर्क सैक बनाते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स. ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट होके these cells migrate, and where they migrate? They migrate in the gonads. ये गोनाड्स में जाती हैं और गोनाड्स में जाके 3 फेजेस में ये गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट करती हैं. कौन से 3 फेजेस हैं? पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड इज द ग्रोथ फेज, एंड थर्ड इज द मैचुरेशन फेज. यानी कि 3 फेजेस में गोनाड्स में गैमीट का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है. तो ये आता है गैमेटोजेनेसिस में. ये आता है गैमेटोजेनेसिस में तीनों फेजेस. और ओरिजिन आता है एक्स्ट्रागोनाडल इन ओरिजिन. तो 2 अलग अलग बातें हैं और ये दोनों बातें ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये डिफरेंशिएट कर रही हैं 2 चीजों को.
अब हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसकी लाइन टू लाइन पढ़ते चल रहे हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेल्स में टेस्टिस, ओवेरीज इन द फीमेल्स प्रोड्यूस गैमीट, यानी कि गैमीटोजेनेसिस यानी कि गैमीट का मैच्योरेशन मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, गोनैड्स में हो रहा है। गोनैड्स कौन है, टेस्टिस हैं और ओवेरीज हैं। अब मेल गैमीट को बोला जा रहा है स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ और फीमेल गैमीट इज ओवम और एग रेस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, यानी कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। इन द टेस्टिस द immature male germ cells is known as spermatogonia produce sperm by spermatogenesis। अब इधर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये स्पर्मेटोगोनिया को बनाने वाली कौन है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं। इन्हीं से ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म। नाउ the spermatogonia singular is spermatogonium present on the side wall of the seminiferous tubule। जब हम seminiferous tubule का डायग्राम बनाते हैं तो इसमें साइड वॉल्स में इस तरीके से क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड these cuboidal cells are known as spermatogonia। और इनके साथ साथ यहाँ पे हमने पढ़ी थी कॉलमिनर सेल्स भी होती हैं एंड दिस कॉलमिनर सेल्स आर नोन एज Sertoli cells which provide nourishment to the spermatozoa। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। Each spermatogonium is diploid and contain 46 chromosomes। Some of the spermatogonia called primary spermatocytes periodically undergo meiosis। A primary spermatocytes completes the first meiotic division, reduces the chromosome number and leading to the formation of the new cells। इसको डायग्राम से समझते हैं तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब यहां से हमें सुनना है कि स्पर्मेटोगोनियम प्राइमोर्डियल जर्म सेल से आए। कहां से आए, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से आए। स्पर्मेटोगोनियम सेमिनिफेरस टिब्यूल की इनर वॉल पे प्रेजेंट है। अब जब एक बच्चा अपनी प्यूबेरिटल एज में आएगा, मेल चाइल्ड अपनी प्यूबेरिटल एज में आएगा, तो यहाँ पे जो स्पर्मेटोगोनियम है ये डिवाइड होंगे और डिफरेंशिएट होंगे। यहाँ पे दो बातें हैं, दे अंडरगो डिवीजन एंड दे अंडरगो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। स्पर्मेटोगोनियम माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं, ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये माइटोटिकली डिवाइड कर रहे हैं और माइटोटिक डिवीजन से अपनी संख्या को बढ़ा रहे हैं। ये इनका नंबर इंक्रीज हो गया। अब यहां पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम कितने हैं, तो स्पर्मेटोगोनिया एक नॉर्मल सेल है बॉडी की, अभी तो नॉर्मल ही है, आगे जाके ये जर्म सेल बना लेगी, यानी कि गैमीट बना लेगी। है तो ये जर्म सेल बट आगे जाके गैमीट बनाएगी। गैमीट में क्रोमोसोम नंबर हाफ है। तो बॉडी की जितनी भी नॉर्मल सेल्स होती हैं उनको बोला जाता है सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स बॉडी में स्पर्म एंड ओवम के अलावा जितनी भी सेल्स होती हैं दीज आर कॉल्ड सोमैटिक सेल्स। और ये सोमैटिक सेल्स कहलाती हैं डिप्लॉयड और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है 2n = 46। यानी कि 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिप्लॉयड, और n यानी कि क्रोमोसोम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इनमें क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 46। जो सेल्स जर्म सेल्स हैं यानी कि जो गैमीट्स हैं वो हैं हैप्लॉयड और हैप्लॉयड को रिप्रेजेंट किया जाता है n से, n = 23। अब इस n को अगर हम यहाँ रखेंगे तो 2 नीचे आ जाएगा और डिवाइड होके ये क्या हो जाएगा 23। तो n इज हैप्लॉयड। तो बॉडी में जो गैमीट्स होते हैं यानी कि मेल बॉडी में स्पर्म, फीमेल बॉडी में ओवम, हैप्लॉयड नेचर के होते हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, आधे होते हैं, जिससे जो आगे आने वाली जनरेशन है उनमें जो क्रोमोसोम नंबर रहें वो मेंटेन रहें। जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर 46 रखने के लिए पहले क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस या हाफ होना जरूरी है। और क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस किस डिवीजन से होते हैं, मियोसिस से होते हैं, और मियोसिस में भी किससे होते हैं, मियोसिस 1 से होते हैं।
ये सारी बातें याद रखनी है, क्योंकि मियोसिस 1 जो है वो ही ऐसा डिवीजन है जो क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है। बहुत ही स्मार्ट डिवीजन है, और ये इतना स्मार्ट इसलिए है क्योंकि ये आगे आने वाली जनरेशन में क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन रखता है। अगर ये ऐसे स्मार्टली वर्क ना करे तो आगे आने वाली जनरेशन में क्या होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेंटेन नहीं रह पाएंगे, बहुत सारे क्रोमोसोम्स नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, नॉर्मली 46 होते हैं उससे ज़्यादा हो जाएंगे। तो जैसे क्रोमोसोम नंबर ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, ये एब्रीवेशन का एक कारण होगा, यानी क्रोमोसोमल एब्रीवेशन हो सकता है। अब शुरुआत की प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट करके कहाँ पे आई, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स माइग्रेट करके आ चुकी हैं टेस्टिस में, और टेस्टिस में कहाँ पे, सेमेनिफेरस टिब्यूल्स में। ये रहे सेमेनिफेरस टिब्यूल और इसमें ये रही स्पर्मेटोगोनिया। ये माइटोटिकली डिवाइड कर रही हैं और अपना नंबर बढ़ा रही हैं। इसने माइटोसिस से डिवाइड किया, माइटोसिस से डिवाइड किया तो 1 से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन चल रहा है। बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई भी रिडक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि माइटोसिस क्या है, एक प्रकार का डायरेक्ट डिवीजन है। इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ नहीं होता, आधा नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है। अब क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया एनलार्ज, कुछ स्पर्मेटोगोनियास जो हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, और एनलार्ज होके यहाँ पे डिफरेंशिएट होके ये बना लेते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। या हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया अलग हो गए, उन्होंने अपना नाम बदल लिया, और उस बदले हुए नाम को हमने स्पर्मेटोगोनिया न कह के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल दिया। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, तो इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 46 है। स्पर्मेटोगोनिया में कितना था, 46, यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटोगोनिया एंड स्पर्मेटोसाइट बोथ आर डिप्लॉयड। ये बात ध्यान रखनी है कि दोनों क्या है, डिप्लॉयड है। अब यहाँ से जो चेंज आना है वो शुरू हो जाता है, क्योंकि बनाने हैं स्पर्म्स, और स्पर्म्स क्या है, एक हेप्लॉयड सेल है। तो इस हेप्लॉयड सेल को बनाने के लिए मियोसिस करना जरूरी है। तो मियोसिस के 2 फेजेस होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसमें जाता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में जाता है। ये मान लीजिए एक स्पर्मेटोसाइट है और ये गया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, ये गया फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, और जैसे ही ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जाता है तो सेल्स तो बनेंगी 2 ही, ये 2 सेल्स बन गई, बट इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा दैट इज n is what, 23, n is what, n is 23, यानी कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से डिवाइड होने के बाद जो सेल्स बनेंगी इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो आधे होंगे, दैट इज रिड्यूस टू हाफ। यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर हाफ होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, वो सेल खुद डिसाइड करेगी और उस क्रोमोसोम नंबर को आधा कर लेगी। क्रोमोसोम नंबर कौन डिसाइड करता है, सेंट्रोमेयर डिसाइड करता है। तो इस डिवीजन में आपने क्लास 11th में पढ़ा है, सेंट्रोमेयर का डिवीजन होता है और यहाँ पे क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द मियोटिक डिवीजन। 2 फेजेस है मियोसिस के, तो मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, उसने क्रोमोसोम नंबर को आधा कर दिया। अब वो आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ने पे मियोसिस 2, तो यहाँ से ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, ये भी मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा, और यहाँ पे नई सेल्स बनेंगी। एंड ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करेगा तो यहाँ पे बनेंगे स्पर्मेटिड्स। क्या बनेंगे, स्पर्मेटिड्स। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं वो एग्जैक्टली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए ये है
सेमिनिफेरस टिब्यूल। इन सेमिनिफेरस टिब्यूल में ये सबसे पहली सेल्स थी स्पर्मेटोगोनियम, इनके डिवीजन से बनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनके डिवीजन से बनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनी स्पर्मेटिड्स। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये वो स्पर्म्स हैं जिनका हेड पेनिट्रेटेड है, जिनका हेड पेनिट्रेटेड है। किसमें घुसा हुआ है इनका हेड? इनका हेड घुसा हुआ है सर्टोली सेल्स में। तो ऐसी सेल्स जिनका हेड सर्टोली सेल्स में घुसा हुआ है दैट इज स्पर्मेटिड, उनको ही हम स्पर्मेटिड बोलते हैं। अब जब ये अपने हेड से फ्री हो जाते हैं, यानी कि जब स्पर्म का हेड सर्टोली सेल से अलग हो जाता है, सर्टोली सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अलग हो जाता है, तो इन सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो द प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन व्हेन द हेड ऑफ द स्पर्म detach from the Sertoli cells. That process is known as spermiation. क्यों डिटैच हुआ और क्यों अटैच था? अटैच इसलिए था क्योंकि जो सर्टोली सेल्स थी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही थी, उसको नैरिश कर रही थी। और डिटैच क्यों हुआ? क्योंकि स्पर्म्स को मैच्योर होके रिलीज होना है। सबसे पहले तो उनको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में आना है और ल्यूमन से फिर टेस्टिस से भी आगे रिलीज होना है। तो स्पर्म के रिलीज होने के लिए, फ्री होने के लिए उनको सर्टोली सेल से अलग होना जरूरी था। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का बनना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का बनना, सेकेंडरी से स्पर्मेटिड्स का बनना और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का बनना ही स्पर्मेटोजेनेसिस है। अब एनसीईआरटी की लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? एनसीईआरटी की लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं कि फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हिप्लॉइड सेल्स। तो यहाँ पे जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना तो हिप्लॉइड सेल्स बनी which have only 23 क्रोमोसोम, ये बात हम कर चुके हैं। The secondary spermatocyte undergo the second meiotic division। स्पर्मेटोसाइट ने सेकेंड डिवीजन किया। जब स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोटिक डिवीजन करता है और स्पर्मेटिड बनाता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई बदलाव नहीं आता। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्मेटिड्स में भी और स्पर्मेटोजोआ में भी 23 ही रहेंगे, दैट इज हेप्लॉइड ही रहेंगे। So to produce 4 equal haploid spermatids, what would be the number of the chromosome in the spermatids? Spermatids में number of chromosome कितना रहेगा? 23 ही रहेगा। So the spermatids are transformed into spermatozoa sperm by the process called spermiogenesis। किस प्रोसेस से हुआ? स्पर्मियोजेनेसिस से हुआ। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस द स्पर्म हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल एंड फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। यहाँ पे दो टर्म्स हैं बच्चों, ध्यान रखनी है। एक टर्म है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस इज द फाइनल स्टेप, इट इज द फाइनल स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का फाइनल स्टेप। और एक है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब है कि जिस स्पर्म का हेड सर्टोली सेल्स के अंदर घुसा हुआ था, ये स्पर्म का सेल सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड था इस तरीके से। अब ये जो स्पर्म्स हैं ये सर्टोली सेल्स से अलग हो गए और रिलीज होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। These released sperms from the Sertoli cells are present in the lumen and this process is known as spermiation। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? स्पर्मिएशन। और अगर बहुत ही सादा लैंग्वेज में बोले तो लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। क्या बोलेंगे इसको? लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल से स्पर्म्स का लिबरेशन, स्पर्म्स बाहर निकल गए। अब यहाँ पे इसको एक ब्यूटीफुल सा डायग्राम से एनसीईआरटी ने रिप्रेजेंट किया। ये सारा डायग्राम हम पढ़ चुके हैं, बट अगर लेबलिंग आ जाए तो हमें किस तरीके से करनी है? सबसे नीचे जो बिल्कुल बेस बॉर्डर पे हैं, यानी कि इनर वॉल पे जो सेल्स प्रेजेंट है दैट इज स्पर्मेटोगोनियम। तो ये जो सेल्स हैं
दीज आर स्पर्मेटोगोनियम। ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये माइटोटिकली डिवाइड करके क्या बनाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये रही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहले मियोटिक डिवीजन करेंगी, क्या बनाएंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये रही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करके स्पर्मेटिड बनाएंगे। अब देख लो यहाँ पे ये है सर्टोली सेल, और सर्टोली सेल में ये स्पर्म का हेड अंदर घुसा हुआ है। ऐसी सेल्स को, ये स्पर्म हेड है और ये स्पर्म हेड किससे अटैच हो रहा है, ये स्पर्म हेड अटैच हो रहा है सर्टोली सेल से, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए ये सर्टोली सेल के साथ रहेगा। जब तक ये रिलीज नहीं हो जाता तब तक ये सर्टोली सेल से चिपका रहेगा। दैट इज स्पर्मेटिड। इस सेल को हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड बोलेंगे, क्योंकि जो सर्टोली सेल है उसको नर्स सेल भी हम बोलते हैं, क्योंकि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है लगातार। अब जब ये लिबरेट होके फ्री हो गए, ये स्पर्म्स बिल्कुल फ्री हैं इस तरीके से, ये जो बिल्कुल फ्री हो गए स्पर्म्स हैं, सर्टोली सेल्स ने बिल्कुल निकाल दिया इनको बाहर, दीज स्पर्म्स आर नोन एज स्पर्मेटोजोआ। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ हैं, ये स्पर्मेटोजोआ जब टेस्टिस से बाहर निकलते हैं तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सेमिनेशन। तो क्या बोलेंगे, लिबरेशन ऑफ sperm or spermatozoa from testes is known as semination। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, सेमिनेशन। और अगर स्पर्म पीनस से निकल के और फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट हैं तो इसके आगे एक शब्द लग जाएगा, दैट इज इन semination। I told you before, अगर sperms are present in the genital tract of the female after coitus activity, that process is known as insemination। तो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टर्म्स हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक NCERT का कवर किया है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस।